कोई माता जी श्लोक का और ट्रांसलेशन पढ़ना चाहेंगे? स्क्रीन पे श्लोका है। यहाँ श्लोका में पढ़ती हूँ, आप ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं। 8.14 अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। ट्रांसलेशन कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा माता जी, मैं पढ़ दूं? जी प्लीज। ओके। हरे कृष्णा। तात्पर्य, इस श्लोक में उन माता जी निष्काम भक्तों द्वारा ट्रांसलेशन सॉरी भी पढ़, ट्रांसलेशन भी, हाँ जी अनुवाद। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। तात्पर्य, इस श्लोक में उन निष्काम भक्तों द्वारा प्राप्त हुए अंतिम गंतव्य का वर्णन है, जो भक्ति योग के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं। पिछले श्लोकों में 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन हुआ है: आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। मुक्ति की विभिन्न विधियों का भी वर्णन हुआ है: कर्म योग, ज्ञान योग तथा हठ योग। इस योग पद्धतियों के नियमों में कुछ न कुछ भक्ति मिली रहती है, लेकिन इस श्लोक में शुद्ध भक्ति का वर्णन है, जिसमें ज्ञान, कर्म या हठ का मिश्रण नहीं होता। जैसा कि अनन्य चेता शब्द से सूचित होता है, भक्ति भोग में भक्त कृष्ण के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं करता। शुद्ध भक्त ना तो स्वर्ग लोक जाना चाहता है, ना ब्रह्म ज्योति से तादात्म्य या मोक्ष या भव बंधन से मुक्ति ही चाहता है। शुद्ध भक्त किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करता। चैतन्य चरितामृत में शुद्ध भक्त को निष्काम कहा गया है। उसे ही पूर्ण शांति का लाभ होता है, उन्हें नहीं जो स्वार्थ में लगे रहते हैं। एक और जहाँ ज्ञान योगी, कर्म योगी या हठ योगी का अपना अपना स्वार्थ रहता है, वहीं पूर्ण भक्त में भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं होती। अतः भगवान कहते हैं कि जो एक निष्ठ भाव से उनकी भक्ति में लगा रहता है, उसे वे सरलता से प्राप्त होते हैं। शुद्ध भक्त सदैव कृष्ण के विभिन्न रूपों में से किसी एक की भक्ति में लगा रहता है। कृष्ण के अनेक श्वास तथा अवतार हैं, यथा राम तथा नृसिंह, जिनमें से भक्त किसी एक रूप को चुनकर उसकी उस प्रेमा भक्ति में मन को स्थिर कर सकता है। ऐसे भक्त को उन अनेक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता जो अन्य योग के अभ्यासकर्ताओं को झेलनी पड़ती है। भक्ति योग अत्यंत सरल, शुद्ध तथा सुगम है। इसका शुभारंभ हरे कृष्ण जप से किया जा सकता है। भगवान सबों पर कृपालु हैं, किंतु जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जो अनन्य भाव से उनकी सेवा करते हैं, वे उनके ऊपर विशेष कृपालु रहते हैं। भगवान ऐसे भक्तों की सहायता सहायता अनेक प्रकार से करते हैं, जैसा कि वेदों में कठोपनिषद 1.223 कहा गया है, यमे वेश वृणुते तेन लभ्य स्तस। माता जी, आप ये पढ़ लेंगे प्लीज? जी माता जी। यम एवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृण्णते तानुम स्वम। जिसने पूरी तरह से भगवान की शरण ले ली है और जो उनकी भक्ति में लगा हुआ है, वही भगवान को यथा रूप में समझ सकता है। तथा गीता में 10.10 में कहा गया है, ददामी बुद्धि योगम तम। ऐसे भक्त को भगवान पर्याप्त बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे वह भगव धाम में प्राप्त कर सके। शुद्ध भक्त का सबसे बड़ा गुण यह है कि वह देश अथवा काल का विचार किए बिना अनन्य भाव से कृष्ण का ही चिंतन करता रहता है। उसको किसी तरह का व्यवधान नहीं होना चाहिए। उसे कहीं भी और किसी भी समय अपना सेवा कार्य करते रहने में
समर्थ होना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि भक्तों को वृंदावन जैसे पवित्र स्थानों में या किसी पवित्र नगर में जहाँ भगवान रह चुके हैं रहना चाहिए, किंतु शुद्ध भक्त कहीं भी रहकर अपनी भक्ति से वृंदावन जैसा वातावरण उत्पन्न कर सकता है। श्री अद्वैत ने चैतन्य महाप्रभु से कहा था, आप जहाँ भी हैं हे प्रभु वहीं वृंदावन है। जैसा कि सततम तथा नित्य सह शब्दों से सूचित होता है, शुद्ध भक्त निरंतर कृष्ण का ही स्मरण करता है और उन्हीं का ध्यान करता है। यह शुद्ध भक्त के गुण हैं जिनके लिए भगवान सहज सुलभ हैं। गीता समस्त योग पद्धतियों में से भक्ति योग की ही संस्तुति करती है। सामान्यतः भक्ति योगी 5 प्रकार से भक्ति में लगे रहते हैं। शांत भक्त जो उदासीन रहकर भक्ति में युक्त होते हैं। दास्य भक्त जो दास के रूप में भक्ति में युक्त होते हैं। सख्त भक्त जो सखा रूप में भक्ति में युक्त होते हैं। वात्सल्य भक्त जो माता पिता की भांति भक्ति में युक्त होते हैं तथा माधुर्य भक्त जो परमेश्वर के साथ दाम्पत्य प्रेमी की भांति भक्ति में युक्त होते हैं। शुद्ध भक्त उनमें से किसी भी परमेश्वर की अ, प्रेमा भक्ति में युक्त होता है और उन्हें कभी नहीं भूल पाता, जिसमें भगवान उसे सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार शुद्ध भक्त क्षण भर के लिए भी अम, भगवान को नहीं भूलता, उसी प्रकार भगवान भी अपने शुद्ध भक्त को क्षण भर के लिए भी नहीं भूलते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र के कीर्तन की भावना भावित विधि का यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच। तो इस अध्याय का नाम है, 8वें अध्याय का नाम है भगवत प्राप्ति। तो मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पे हम कुछ 20-25 लोग जुड़े हुए हैं, ये सब भगवत प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। और अगर कोई किसी और चीज की इच्छा रखता है, किसी को रोल्स रॉयस चाहिए, किसी को बड़ा घर चाहिए, किसी को कुछ और चाहिए, तो आज का क्लास आई एम सॉरी आपके लिए नहीं है। जो भगवत प्राप्ति की इच्छा रखता है, आज का क्लास बस उनके लिए है। ठीक है। तो 8वें अध्याय में भगवान बता रहे हैं कि हम भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए हम थोड़ा रिकैप करेंगे कि पहले माता जी जो आए थे उन्होंने हमें बताया था कि कैसे इसका एक शॉर्टकट है, कि भगवान को प्राप्त करने के लिए एक शॉर्टकट क्या है। तो 8.5 में भगवान कहते हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम या। इसमें भगवान की अंत काल में, यानी कि अपना देह छोड़ते वक्त, अपना शरीर छोड़ते वक्त जो भी केवल भगवान को याद करेगा वो भगवत प्राप्ति कर लेगा। तो पर अंत काल में भगवान का नाम याद आएगा, ये कैसे कर सकते, इसकी गारंटी क्या है, इसके लिए क्या करना चाहिए। तो कोई बोलेगा ये तो बहुत आसान है, ठीक है, मरते समय पे मैं भगवान का नाम ले लूंगा, अभी मुझे जो करना है मैं कर सकता हूँ, अभी मैं अपनी इंद्रिय तृप्ति में मग्न रह सकता हूँ। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि जिस प्रकार कि एक छोटा बच्चा है, वो परीक्षा में जाता है, वो परीक्षा में सवाल पढ़ता है और वो उत्तर देने की कोशिश करता है। अब उसको परीक्षा में उत्तर तब याद आएगा जब उसने पहले से पढ़ाई की हो। अगर वो सोचेगा कि मैं आखिरी वक्त पे पढ़ के जाऊंगा तो उसे नहीं याद आएगा। क्यों? क्योंकि काफी प्रेशर भी रहता है परीक्षा के टाइम पे। उसी प्रकार हमें भी भगवान का नाम अंतकाल में तब याद आएगा जब आजीवन हमने भगवान को याद किया हो। क्यों? क्योंकि मृत्यु जो है वो हमारी सबसे आखिरी और कठिन परीक्षा है। तो ऐसे में भगवान का नाम याद आना इतना आसान, इतना सरल नहीं है। क्यों सरल नहीं है? क्योंकि हमारी आसक्तियां हैं, हमारी और आसक्तियां हैं, भगवान के अलावा हमारी ज्यादा आसक्तियां हैं। ये कैसे हम बोल सकते हैं हमारी आसक्तियां हैं? इसका एक टेस्ट लेते हैं। अब यहाँ पे हम अपने आप से पूछते हैं
कि अगर इसी वक्त मान लेते हैं कि विष्णु दूत आते हैं हमारे पास सामने और कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ 5 मिनट है, सिर्फ 5 मिनट है शरीर छोड़ने के लिए और सीधा भगवान के पास जाने के लिए। गारंटी है भगवान के पास ही जाएंगे, यहाँ वहां कहीं नहीं जाएंगे दूसरे लोग। हम में से कितने लोग वो बोलेंगे ओके लेट्स गो, रेडी स्टेडी गो? कितने लोग हैं जो हम ये कहेंगे? मोस्ट ऑफ द लोग क्या बोलेंगे? अरे मेरा ये बाकी है, मेरा वो बाकी है, मेरे बच्चे का ये है, मेरा हस्बैंड का वो है, मेरी वाइफ का वो है, मेरे पैसे ट्रांसफर करने बाकी है, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। वो जो आखिरी 5 मिनट भी होंगे ना, हमें दुनिया भर के काम याद आएंगे। ये नहीं याद आएगा कि लास्ट में एक बार हम अपने गुरु महाराज को, कृष्णा को एक प्रणाम करके जाए। जैसे आप लोगों को पता होगा इंद्र प्रभु जो है, बहुत ही फेमस कीर्तनिया है। उनका जो लास्ट मिनट था जब उनका शव मिला था, वो भगवान को दंडवत करते हुए मिला था। तो ऐसे तो ऐसे तो हम में से है नहीं, एटलीस्ट मैं तो नहीं हूँ। और मान लेते हैं कि आप में से जो भक्त है वो बोलते हैं कि हाँ 5 मिनट काफी है मेरे लिए, चलो लेट्स गो, भगवान के पास जा रहे हैं ना, ओके लेट्स गो, मान लेते हैं। इसमें भी फिर भी ऐसा होते हुए भी फिर भी हमारे लिए परीक्षा कठिन है, मृत्यु की परीक्षा, इसमें लास्ट मिनट पे भगवान का नाम याद आना। ये कैसे बोल सकते हैं कि लेट्स अंडरस्टैंड कि जब हम कोई परीक्षा देने जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि पहले हमको समझना है कि आने क्या वाला है, सिलेबस में क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, फॉर्मेट क्या है, हम देख के जाते हैं। तो उसी प्रकार अभी हम देखते हैं कि मृत्यु में हमारे साथ होने क्या वाला है, कितना आसान होगा हमारे लिए टेस्ट पास करना। तो पहली चीज मृत्यु में क्या होने वाली है हमारे पास? बहुत ज्यादा शारीरिक पीड़ा होने वाली है, फिजिकल पेन, बहुत ज्यादा। हम देखते हैं जब कोई अपना देह छोड़ रहा रहता है, हॉस्पिटल में होता है, आईसीयू में होता है, कितना कुछ उसको गो थ्रू करना पड़ता है, कितना सहना पड़ता है। यहाँ तक कि जब हमें कोई छोटी सी बीमारी भी होती है, मान लेते हैं जैसे कि हमारा पेट दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, उल्टियां हो रही है, बीमार हो गए, तो हम कुछ कर नहीं पाते, उसमें कुछ सोच नहीं पाते, ध्यान नहीं लगता है। तब हमें बोले कि जपा करने के लिए चैंटिंग करे, अपनी सेवाएं करे, हम मुश्किल से कर पाते। तो जब शरीर छोड़ के जा रहे तब तो एक्सट्रीम एक्सक्रूशिएटिंग पेन जिसको बोलते हैं, शारीरिक पीड़ा, वो होने वाली है। चलो मान लेते हैं कि कोई बोलेगा कि कितनी लोग जो अपने शरीर छोड़ के जाते हैं जब वो नींद में होते हैं, सो रहे रहते हैं, तो ऐसे में या हेल्दी बॉडी में बॉडी छोड़ के जाते हैं, तो ऐसे में तो पेन नहीं होगा, तो ये रूल्ड आउट है। तो उसमें दूसरी पीड़ा कौन सी होती है? मानसिक पीड़ा भी होती है। वो कैसे? कि हम अपनी जितनी भी हमारी संपत्ति है, हमारे एसेट्स है, हम जो कहते हैं कि हमारा ये मेरा है, ये मेरा फोन है, मेरा घर है, मेरा गाड़ी है, वो सब छोड़ के जाने वाले एट दैट सेम टाइम, एक क्षण में सब छूटने वाला है। जब हमारी कोई एक छोटी सी चीज गुम हो जाती है, मान लेते हैं जैसे कि क्या, जैसे कि हमारा कोई फोन गुम हो गया, मान लेते हैं फोन मिसप्लेस हो जाता है, तो हम पूरा टाइम सोचते हैं अरे मेरा फोन कहाँ रख दिया, मेरा फोन कहाँ रख दिया। जब हमारा वॉलेट गुम जाता है, जब गहने गुम जाते हैं, या बिजनेस में कोई लॉस हो जाता है, तो पूरा टाइम हमारे माइंड में वो ही चलता रहता है, अरे नुकसान हो गया। हम जाके कितने लोग को बोलते हैं अरे ये हो गया वो हो गया, कितने दिनों तक हम उसी के बारे में सोचते हैं, भगवान का नाम ही नहीं याद आता है। तो एक चीज खोने पे अगर हमें इतना डिस्टरबेंस हो रहा है, तो 1 मिनट में हमारी सारी की सारी चीजें छूटने वाली है, तो कितना अमाउंट ऑफ डिस्टरबेंस होगा, हम सोच सकते हैं। ऐसे में हमको भगवान का नाम याद करना है, ठीक है? ओके, कोई बोलेगे कोई बात नहीं, मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान का है। हाँ, कृष्णा इज द सुप्रीम कंट्रोलर, ओनर भी वही है, मेरा कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक, अगर ऐसा भी है तो उस पर्सन को तो इससे डिस्टरबेंस नहीं होगा, उसको तो भगवान का याद आ भी जाएगा। थर्ड थिंग क्या होगा डेथ के टाइम पे, मृत्यु के टाइम पे थर्ड चीज क्या होती है? सिर्फ हम अपनी चीजें नहीं खो रहे, हम अपने सारे के सारे संबंधियों को भी खो रहे हैं। जब हमारा कोई एक एक कोई संबंधी जो हमारा जिससे बहुत घनिष्ठ संबंध है, वो चला जाता है, हमसे दूर चला जाता है, किसी भी रीजन से जा सकता है। जैसे कि कोई दो दोस्त है, उसमें से एक दोस्त है वो किसी और विदेश में जाके जॉब के लिए या पढ़ाई करने के लिए जा रहा है। तो जब काफी साल से अगर मित्रता है, तो बुरा लगता है, काफी टाइम लगता है उसमें से रिकवर होने के लिए और वापस अपने रूटीन लाइफ में आने के लिए। ये दोस्ती हो गई। या मान लेते हैं हस्बैंड वाइफ है, अगर तलाक हो रहा है,
डाइवोर्स हो रहा है, इतने साल का गहरा संबंध था, अलग हो रहा है, बुरा लगता है। या मान लेते हैं कि कोई हमारा नजदीकी रिश्तेदार है जो अपना शरीर छोड़ के जा रहा है, तभी भी बुरा लगता है। लगता है ना, कितना टाइम लगता है उसमें से बाहर आने के लिए। एक जन जाने से हमें इतना दुख होता है जैसे कि हमारी जिंदगी खत्म हो गई है। लोगों को तो सालों साल लग जाते, थेरेपी जाना पड़ता है वो समझने के लिए, वो एक्सेप्ट करने के लिए कि ये चला गया है। तो मान लीजिए अगर एक क्षण में सब के सब छूट रहे, तो कितना कितना दुख दर्द होगा, ये हमें याद रखना है। इसमें हमें भगवान का नाम याद रखना है। तो आप समझ रहे हैं कि इतना सरल है नहीं जितना हमें लग रहा है। तो इसमें से मुझे एक कहानी याद आती है। कल गुरु महाराज के क्लास में ऐसे एक कहानी है। महाराज बता रहे थे कि एक व्यक्ति था, वो अपना देह छोड़ दिया था उसने, और फिर उसे शमशान की तरफ वो शव को लेके जा रहे थे, तो चारपाई पे उठाया हुआ था। और जब जा ही रहे थे, अचानक से वो व्यक्ति उठ गया, उठ के बैठ गया। तो सब लोग डर गए कि ये क्या हो गया, ये कैसे उठ के बैठ गया, ये तो चला गया था। कुछ लोगों को लगा भूत है, पता नहीं क्या है, प्रेत है, क्या हो गया। सब लोगों ने छोड़ दिया अचानक से। वो गिर गया, वो उठा और सीधा भागा मंदिर की तरफ। वो भागता 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 मंदिर की तरफ गया, हाफता हाफता गया, और उसने बोला मुझे भगवत गीता चाहिए। तो भक्तों ने उसे भगवत गीता दी। अब उसने रोने लग गया, भगवत गीता हाथ में लिया और रोने लग गया, जोर जोर से रोने लग गया। तो आ, भक्तों ने पूछा क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो। तो उसने एक कहानी बताई, उसने बताया कि उसके साथ हुआ क्या था एग्जैक्टली exactly। तो उसने बताया कि यमदूत आए थे और उसे लेके गए थे। और फिर बाद में वो उसने ये एक्सपीरियंस किया कि यमदूत को उन्होंने बोला कि नहीं, ये इंसान को नहीं लाना था, कोई और है। तो वो यमदूतों ने वापस से उसे उसकी शरीर में छोड़ दिया। और तब जब छोड़ रहे थे, तब यमदूतों ने कहा कि अगर आपको हमें फिर से नहीं देखना है तो भगवत गीता पढ़िए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हमें आखिरी अंत काल में अपने मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम, सबसे कठिन परीक्षा में अगर पास होना है, तो उसका प्रिपरेशन अभी से करना होगा, आज से करना होगा, इस वक्त से करना होगा। और प्रिपरेशन में करना क्या है, भगवत गीता पढ़नी है तो स्टोरी में से पता चल गया, ठीक है। चैंटिंग करना है कोई बोलेगा। तो कहने का मतलब ये चीजें करनी है जिससे हमेशा हम भगवान को याद कर सके। तो जो क्या करना है, पहले शॉर्टकट 8.5 में बता दिया कि कैसे भगवान को प्राप्त करना है। अब वो चीज हासिल करने के लिए हमें मेथड क्या है, वो आज के श्लोक में 8.14 में बताया गया है। तो वो कौन से वर्ड बोल रहे, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः। तो कौन से वर्ड यहाँ पे यूज किए गए हैं, सततम, सततम वर्ड का यूज हुआ है। और दूसरा वर्ड क्या है, नित्यशः। सततम का मतलब है हमेशा, ऑलवेज। और नित्यशः है मतलब रेगुलरली, ऐसा नहीं आज किया कल नहीं किया, वैसा नहीं, हमेशा और रेगुलरली। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमेशा भगवान को याद करते हैं। ऐसा नहीं हर रोज, ठीक है मैंने सुबह अपना दिया बत्ती किया, फिर मैं ऑफिस चले गए, फिर पूरा दिन याद नहीं किया, ऐसे नहीं। हर रोज, हर रोज याद करते ये नहीं, पर हर घंटे याद करते ये भी नहीं, हर क्षण, हर मोमेंट, एवरी मोमेंट, हर पल याद करते भगवान को। और भगवान भी उनको हर पल याद करते हैं, ऐसा है। तो ये होते हैं शुद्ध भक्त। ये शुद्ध भक्त का टेस्ट है, क्या हम हर क्षण भगवान को याद करते हैं। तो आप शुद्ध भक्त के स्तर पे हो, तो आप अपना एग्जाम का टेस्ट पास करने वाले हैं। तो अब कैसे पता चलेगा कि हम शुद्ध भक्त के स्तर पे है कि नहीं। तो क्या मुझे सब में कृष्णा दिख रहा है, क्या मुझे सब चीजों में और सब लोगों में और सब प्राणियों में कृष्ण दिख रहा है। हमें पता है कि हर प्राणी, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, हाँ छोटे से छोटा कोई कीड़ा हो, या पेड़ पौधे हो, सब क्या है, भगवान के अंश, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लॉर्ड। बट क्या हम सच में जब उन्हें देखते हैं तो हमें पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लॉर्ड दिखाई देता है,
कि हम अभी भी अपने शारीरिक स्तर पे देख रहे हैं, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, हाँ तो मुझे इससे ज्यादा लगाव है, मैं इसको ज्यादा हेल्प करूँ। क्या हम सबको इक्वली ट्रीट कर रहे हैं? वो टेस्ट है कि हाँ, क्या सब में भगवान दिख रहा है और क्या सब चीजों में भगवान दिख रहा है। तो ये कैसे कर सकते हैं? तो इसमें 7वें अध्याय में भगवान ने ये भी हमारे लिए इजी कर दिया। कैसे? भगवान बताते हैं 7वें अध्याय में, मैं क्या हूँ? मैं हूँ जल का जो स्वाद है वो मैं हूँ, सूरज और चांद की जो रोशनी है वो मैं हूँ, भगवान बता रहे हैं। और क्या बता रहे हैं? ओम, जब हम ओम बोलते हैं, जो वाइब्रेशन है वो भगवान बोल रहे हैं मैं हूँ। हाँ, बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूँ, आग की उष्णता मैं हूँ, तेजस योगियों की तपस्या में हूँ, भगवान बता रहे हैं। हाँ, तेजस्वी पुरुषों का तेज में हूँ। अगर आप लोकपालिका माता जी को और श्याम सुंदरी माता जी, शालू माता जी को देखेंगे, हाँ, तो आप देखेंगे कितने तेजस्वी, उनके चेहरे पे कितना तेज रहता है। वो भगवान है। क्यों क्यों उनके चेहरे पे इतना तेज क्यों है? क्योंकि हमेशा वो भगवान को याद करते रहते हैं, इसलिए कि वो हमेशा कृष्ण भावना हम में रहते हैं। तो ये सब बता रहे भगवान, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। तो भी हम भगवान को याद कर नहीं पाते। मुझ जैसे तो जो लोग हैं, इतने 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 अनफॉर्चुनेट और डल हेडेड लोग हैं ना, कि इतना बताने के बाद भी सब में पानी पीते वक्त भगवान नहीं याद आते, फायर जब गैस चालू करते भगवान नहीं याद आते, हीट मिलती है भगवान नहीं याद आते, नहीं याद आते, सब में भगवान नहीं दिखते। तो हमें ऐसे स्टेज पे पहुंचना है जहाँ हर मोमेंट हमें भगवान याद आए, तो हमारी फाइनल टेस्ट पास होगी। इसमें एक राजनाथ स्वामी महाराज का एक बहुत अमेजिंग एपिसोड है कि एक बार क्या हुआ, महाराज फ्लाइट से जा रहे थे, फ्लाइट लेने के लिए जा रहे थे, एयरपोर्ट जा रहे थे। तो उनको एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना था, तो लेट हो गए थे ऑलमोस्ट। तो जो उनके शिष्य गाड़ी चला रहे थे वो बहुत स्पीड में गाड़ी चला रहे थे हाईवे पे। तो ऐसे में क्या हुआ कि महाराज ने अचानक से कहा कि अ, गाड़ी घुमाओ। तो सब लोग ने सोचा, अरे वैसे भी इतना लेट हो रहा है एयरपोर्ट जाने के लिए, फ्लाइट मिस हो जाएगी, महाराज कह रहे गाड़ी घुमाओ, ऐसी क्या अर्जेंसी आ गई? महाराज ने बोला गाड़ी घुमाओ, तो उन्होंने गाड़ी घुमाई। महाराज उतरे गाड़ी से तो उनको लगा कुछ सच में बहुत अर्जेंट ऐसा कोई चीज होगी। महाराज उतरे गाड़ी में, महाराज ने देखा वहां पे पास में एक हिरन था। एक हिरन था, वो बहुत पेन में था, बहुत पीड़ित था। वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। तो महाराज महाराज ने वो हिरण को अपने गोद में लेकर, हाँ, उसको सहलाया और महामंत्र का जाप किया, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे। महाराज चैंटिंग करते रहे जब तक कि कंप्लीटली वो हिरण ने अपना शरीर छोड़ नहीं दी। तो लास्ट मिनट पे वो हिरण ने अब भगवान का नाम सुना, उसने भगवान को। तो ये होती है कि एक होता है कि हम अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं और दूसरा होता है भगवान की कृपा। तो ये भगवान की कृपा थी जो हिरन को ये मौका मिला। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं वो सब में भगवान को देखते हैं, और इसलिए वो उनको उनके ऊपर कंपैशन करके, वो जैसे कि महाराज को हिरन के ऊपर कंपैशन करके गए वैसा। और अम, भगवद गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं क्या, तो कहते हैं कि मुझसे ही स्मृति आती है और मुझसे ही विस्मृति आती है। तो अगर हम कुछ बात करते हैं या भूलते हैं वो भगवान की वजह से ही है। तो इसमें हमें कि भगवान की कृपा है उसे। तो हमें ये चीज याद रखनी है कि कैसे भी, जिस वे में भी, हमें भगवान को 24/7 याद है। अब कोई बोलेगा ये पॉसिबल कैसे है? हम तो, एटलीस्ट मैं तो उस स्टेज पे हूं नहीं। तो मैं ये जब पढ़ रही थी तो मैं ढूंढ रही थी कि ये कैसे करें, कि हर क्षण भगवान को याद कैसे करें। यहाँ पे हर क्षण तो छोड़ो, जब हम खुद जब कर रहे हैं और हरे कृष्णा मैं बोल रही हूँ, तभी भी मेरा माइंड किधर और जा रहा है। हाँ, कि अच्छा अभी कल का क्या काम है, आज खाने में क्या बनाना है, ये कल कौन आएगा, ये सब माइंड में चल, भगवान का नाम ले रहे बट भगवान को याद नहीं कर रहे। तो रोजमर्रा की जिंदगी में जब हम कुछ और चीजों में व्यस्त है, तब कहाँ से भगवान को याद करें? मैं ऐसे ढूंढ रही थी कि इसका कुछ तो सोल्यूशन होना चाहिए। तो जब पढ़ रहे थे तो इसमें आंसर ये मिला कि अगर हमें 24/7 किसी को याद करना है तो हमें सिंपल सिंपल है, उसके साथ एक
गहरा संबंध बना। फॉर एग्जाम्पल, एक मम्मी है जिसका बच्चा है, वो हमेशा अपने बच्चे को याद कर लेती है। जब बच्चा छोटा रहता है, हमेशा मम्मी का ध्यान बच्चे पे ही रहता है। भले वो मम्मी कुछ खाना बना रही हो, बट उसका ध्यान रहता है बच्चा उठा तो नहीं, बच्चा भूखा तो नहीं। कितनी मम्मी है जो ऑफिस जाती है, तो ऑफिस भी जा रही है, हाँ, या वो कहीं बाहर गई है, बट उसका ध्यान है, अच्छा अभी मेरा बच्चा स्कूल से आया होगा, तो उसके हमेशा चिंतन कर रही है बच्चे के बारे में। क्यों? क्योंकि वो गहरा संबंध है बच्चे और मम्मी के बीच में। हाँ, या फिर जब नई नई शादी होती है या होने वाली रहती है, तो हमेशा वो मंगेतर के बारे में सोच रहे रहते हैं, एक दूसरे के बारे में सोच रहे रहते हैं, अपनी फ्यूचर लाइफ के बारे में सोच रहे रहते हैं। भले अपने अपने ऑफिस में, भले दूसरे कंट्रीज में भी क्यों ना हो, बट बैकग्राउंड में माइंड में वो चल रहा रहता है। या जो दोस्त है, बहुत गहरे दोस्त है, तो हमेशा एक दूसरे के बारे में सोच रहे रहते हैं, याद कर रहे रहते हैं। तो हम देखते हैं कि भौतिक जगत में भी अगर हमारा किसी के साथ बहुत क्लोज संबंध है, बहुत गहरा रिश्ता है, तो हम कुछ और भी कर रहे होते हैं, बट मन में वो चल रहा रहता है। तो उसी प्रकार अगर हम भगवान के साथ गहरा संबंध बना ले, हाँ, तो हम ये चीज कर सकते हैं कि हम 24/7 हर क्षण भगवान को याद कर सकते हैं। और हम भगवान के साथ गहरा संबंध के 5 टाइप्स बताए इस श्लोका में, कि कौन से 5 टाइप, 5 रस जो बताए थे, शांति रस, साख्य रस, दास्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। तो ये 5 तरीके से हम भगवान के साथ रिश्ता जोड़ सकते हैं। और भगवान के साथ ये रिश्ता जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं? डेली चैंटिंग करते हैं, जपा करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये जपा करते 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 ही हमारा भगवान के साथ जो रिश्ता है वो गहरा होते जाएगा और हम भगवान से और करीब जाते जाएंगे। हिज होलीनेस भक्ति ब्रिंग स्वामी महाराज बताते हैं कि कभी भी हम जब जपा कर रहे हैं या कीर्तन कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए? एक संकल्प करना चाहिए जप से पहले या कीर्तन से पहले। अब कल से तो कीर्तन मेला स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग ये ट्राई भी कर सकते हैं। एक संकल्प करना चाहिए, कोई भी एक स्पिरिचुअल डिजायर, आपकी जो इच्छा है, आध्यात्मिक इच्छा, वो मन में लीजिए और फिर अपना जप स्टार्ट कीजिए या कीर्तन कीजिए कि ये जब ये कीर्तन मेरी ये इच्छा पूरी हो, मैं भगवान से और क्लोज जाऊं, या मैं अपना फाइनल टेस्ट पास कर सकूं, मैं 20% भगवान को याद कर सकूं, जो भी है, मुझे हरिनाम में रुचि आ जाए, जो भी है। और फिर आगे वो कीर्तन या जप करेंगे, तो वो संकल्प करेंगे, तो वो सच में पूरा हो जाता है। तो अब हमने समझ लिया है कि ठीक है, भगवान को प्राप्त करना कैसे। अब आगे हम देखेंगे 8.15 में कि भगवान को प्राप्त करने से होगा क्या, कि क्यों हम भगवान को प्राप्त करें, क्या होगा उसके बाद, क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या है। ठीक है, भगवान को प्राप्त ऐसे कर लिया, अब क्या होगा? तो 8.15 में बोल रहे हैं, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मनः साम सिद्धिं परमां गतः। कोई ये इसका ट्रांसलेशन रीड करना चाहेगा? ट्रांसलेशन और पॉकेट, अनुवाद और तात्पर्य स्क्रीन पर है। माता जी मैं कर लूं? जी प्लीज। हरे कृष्णा। माम मुझको उपाय प्राप्त करके पुनः फिर जन्म 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 दुख आल्य दुखों के स्थान को आश्वस्तम क्षणिक न कभी नहीं आप्रुविंत प्राप्त करते हुए महात्मान महान पुरुष संसिधम सिद्धि के परमाम परम गता प्राप्त हुआ। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद जी की जय। चूंकि यह नश्वर जगत जन्म जरा तथा मृत्यु के कलेशों से पूर्ण है, अतः जो परम सिद्धि प्राप्त करता है और परलोक कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है, वह वहां से कभी भी वापस नहीं आना चाहता है। इस परलोक को वेदों में अव्यक्त अक्षर तथा परमागति कहा गया है। दूसरे शब्दों में यह लोक हमारी भौतिक दृष्टि से परे है और अवर्णनीय, किंतु यह चरम लक्ष्य है जो महात्माओं का गंतव्य है। महात्मा अनुभव सिद्ध भक्तों से दिव्य संदेश प्राप्त करते हैं और इस प्रकार वे धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत में भक्ति विकसित करते हैं और दिव्य सेवा में इतने लीन हो जाते हैं
कि वे ना तो किसी भौतिक लोक में जाना चाहते हैं, यहाँ तक कि ना ही वे किसी आध्यात्मिक लोक में जाना चाहते हैं। वे केवल कृष्ण तथा कृष्ण का साम्य चाहते हैं, अन्य कुछ नहीं। यही जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण के सगुणवादी भक्तों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। ये भक्त कृष्ण भावनामृत में जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करते हैं। दूसरे शब्दों में वे सर्वोच्च आत्मात्म है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि 8.15 में यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्राप्त करने के बाद क्या होगा, ये हम देख रहे हैं। तो क्या होगा प्राप्त करने के बाद, वो वापस कभी यहाँ नहीं आएंगे, कभी वापस। क्यों वापस क्यों नहीं आना है? कोई बोलेगा कि हम क्यों वापस नहीं आए, कि मुझे तो यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे मेरे पास घर है, मेरे रिलेटिव्स है, संबंधी है, क्यों वापस क्यों नहीं आना है? तो भगवान बता रहे हैं कि क्या है ये जो जगत है वो क्या है, दुखालयम अशाश्वतम। जैसे कि दुखालय मतलब क्या, पहले तो ये देखते हैं। जैसे ग्रंथालय मतलब जहाँ ग्रंथ है, विद्यालय मतलब जहाँ विद्या है, अनाथालय जहाँ अनाथ लोग रहते हैं। उसी तरह दुखालय मतलब क्या, कि जहाँ बहुत सारा दुख है। और अशाश्वतम, अशाश्वत मतलब क्या, टेम्परेरी। जो आज है वो कल नहीं है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इस जगत में, आज हमारे पास पैसा है, शायद कल नहीं है। आज हमारे पास जो संबंधी है वो कल शायद नहीं होंगे। आज हमारे पास याददाश्त होगी, कल शायद नहीं होगी। हेल्थ अच्छी होगी, कल शायद नहीं होगी। तो सब कुछ यहाँ पे टेम्पररी है, आज है कल नहीं है, शायद नहीं। तो दुखालय क्यों बोल रहे हैं इस जगत को, ये देखते हैं। तो कृष्ण ने स्वयं, जिसने ये बनाया है इस जगत को, वो खुद स्टैंप मार के बोल रहे हैं कि ये दुखालय है, जहाँ सिर्फ दुख मिलता है। तो कोई ये चैलेंज नहीं कर सकता है कि नहीं, यहाँ पे मैं तो बहुत खुश हूँ। जो खुशी यहाँ पे मिल रही है ना, वो भी अशाश्वत है, वो भी थोड़ी देर के लिए, क्षणिक है। कैसे? कोई बोलेगा नहीं, मैंने तो अभी कल नई गाड़ी खरीदी थी, मुझे बहुत खुशी हुई। अब मैं नेक्स्ट फोन खरीदने वाला हूँ, मुझे बहुत बहुत, अभी नया फोन मार्केट में है, मुझे बहुत खुशी होगी वो खरीद के। कोई बोलेगा अरे मेरा तो आज हाउस वार्मिंग होने वाला है, मैं तो बहुत खुश हूँ, मैंने बहुत बड़ा सा बंगला लिया है। ठीक है, ये सब खुशी हो रही है। हाँ, शादी में तो कितनी खुशी होती है, सब लोगों को दावत दिया जाता है, सब आते हैं। और जब किसी का बच्चा बॉर्न होता है, हाँ जन्म होता है किसी के घर पे, तो सब कितने खुश होते हैं, पूरे खानदान में खुशियां बढ़ती हैं। तो बोले ये तो खुशी तो है यहाँ पे, तो भगवान क्यों बोल रहे दुखालय? पर ये देखना है कि ये जो चीजें, जो भी एग्जाम्पल्स आप ले लो जो यहाँ पे खुशी दे रही है, वो आगे चल के वो ही आपके पीड़ा का कारण बनने वाला है। कैसे? कार आई, पहले कार का एग्जाम्पल देते हैं, कार बोला तो कार आई। अब वही कार जब एक छोटी सी भी स्क्रैच लग जाए ना, तो देखो कितनी तकलीफ हो। जितनी बड़ी कार उतनी बड़ी खुशी, छोटा सा स्क्रैच उतना ज्यादा दुख। फोन गुम गया तो, घर, शादी तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। बच्चे, अगर बच्चे बच्चे born होने के बाद कितनी रात जागने पड़ते हैं, हाँ कितना कुछ सहना पड़ता है। तो हर वो चीज जो आपको आज खुशी दे रही है ना, वो अगर वो मटेरियल वर्ल्ड, भौतिक जगत की चीज है, वो गारंटी है वो कल आपको उससे दुख मिलने ही वाला है। ये जो खुशी भी है ना, वो कैसी खुशी है मालूम है यहाँ पे, कि एक आदमी है, जैसे कि मान लीजिए उसका जो सिर है, एक पूरा बाल्टी है उसमें पानी भरा हुआ है, वो आदमी का सिर उस भरे हुए बाल्टी में डुबा दिया गया है। काफी टाइम तक, उसके 1 मिनट के तक डुबा रहे, वो सांस लेने की कोशिश कर रहा है, सांस लेने की कोशिश कर रहा है। फिर अचानक से उसका मुंडी बाहर निकाला जाता है, उसका सर बाहर निकालते हैं और वो सांस लेता है। तो उसको बहुत अच्छा लगता है कि उसको सांस मिल पाई। तो वो जो खुशी उसको मिलती है ना, वो सांस लेके, ये है भौतिक जगत की खुशी। जो खुशी नहीं है, टेम्पररी प्लेजर है, फ्लीटिंग हैप्पीनेस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो कोई बोलेगा कि नहीं, मैं तो फिर भी, मुझे ये सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो बहुत आनंद हूँ, आनंदमय हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो भी तो भी बोले चार चीजें हैं, वो तो सब पे होगा ही होगा। चार प्रकार के जो दुख होते हैं वो तो आते ही आते हैं। कौन से? जन्म, मृत्यु, चरम व्याधि, हमको सबको मालूम है। बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज। ऐसा कोई नहीं है जो बोल सकता है कि ये चार टाइप के दुख मेरे पास नहीं है, सबके पास है। तो ये दुखालय है, और इसका ऑपोजिट क्या है? वैकुंठ। तो वैकुंठ क्या है? जहाँ पे कुंठा नहीं है,
ठीक है। तो हमारा जो एम होना चाहिए, हमारा जो लक्ष्य होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए कि वापस हम कृष्ण लोक जाए, गोलोक वृंदावन जाए। आगे देखते हैं नेक्स्ट श्लोका में। कोई माता जी पढ़ना चाहेंगे? जी माता जी, मैं पढ़ूंगी। माता जी श्लोका भी पढ़ना है? ठीक है, श्लोका मैं पढ़ लेती हूँ। आप सिर्फ अनुवाद और तात्पर्य पढ़ लीजिए, ठीक है। ठीक है माता। 8.16 आब्रह्म भुवनालोक पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपेत्या तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हम्म, इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुखों के घर, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। तात्पर्य भाई श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। समस्त योगियों को, चाहे वे कर्म योगी हो, ज्ञान योगी या हठ योगी, अंततः भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत में भक्ति की सिद्धि प्राप्त करनी होती है। तभी वे कृष्ण के दिव्य धाम को जा सकते हैं, जहाँ से वे फिर कभी वापस नहीं आते। किंतु जो सर्वोच्च भौतिक लोकों अर्थात देवलोकों को प्राप्त होता है, उसका पुनर्जन्म होता रहता है। जिस प्रकार इस पृथ्वी के लोक उच्च लोगों को जाते हैं, उसी तरह ब्रह्मलोक, चंद्रलोक तथा इंद्रलोक जैसे उच्चतर लोकों से लोग पृथ्वी पर गिरते रहते हैं। छांदोग्य उपनिषद में जिस पंचा अग्नि विद्या का विधान है, उससे मनुष्य ब्रह्म लोक को प्राप्त कर सकता है। किंतु यदि ब्रह्म लोक में वह कृष्ण भावना मृत का अनुशीलन नहीं करता, तो उसे पृथ्वी पर फिर से लौटना पड़ता है। जो उच्चतर लोकों में कृष्णा भावनामृत में प्रगति करते हैं, वे क्रमशः और ऊपर जाते रहते हैं और प्रलय के समय वे नित्य परम धाम को भेज दिए जाते हैं। श्रीधर स्वामी ने अपने भगवत गीता भाष्य में यह श्लोक उद्धृत किया है। ब्रह्मणा सह ते सर्वे संप्राप्ते प्रति सचरे परस्यांते कृता आत्मना प्रविश्यन्ति परम पदम। जब इस भौतिक ब्रह्मांड का प्रलय होता है, तो ब्रह्मा तथा कृष्णा भावनामृत में निरंतर प्रवृत्त उनके भक्तों अपनी इच्छानुसार आध्यात्मिक ब्रह्मांड को तथा विशिष्ट वैकुंठ लोगों को भेज दिए जाते हैं। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छे से पढ़ा आपने और श्लोका भी बहुत अच्छा पढ़ा, थैंक यू। तो हमने देखा कि भगवान को प्राप्त करने का तरीका क्या है और प्राप्त करने के बाद क्या होगा। हम वापस यहाँ नहीं आएंगे। कहाँ नहीं आएंगे? दुखालयम वाली जगत में नहीं आएंगे। हमें कहाँ जाना है? गोलोक वृंदावन कृष्ण लोक में जाना है। तो अभी आगे हम देख रहे हैं कि क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि जो कितने सारे अलग अलग क्या होते हैं लोक होते हैं, 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स होते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि सबसे ऊपर होता है ब्रह्मलोक होता है, अभी हम जहाँ पे है। फिर सबसे नीचे होता है पाताल लोक होता है, आपने सुना होगा जनलोक, पाताल, विताल, तप तपलोक। तो ऐसे करके 14 जो है वो अलग अलग लोक है, नीचे से लेके ऊपर तक। तो इसमें ऊपर नीचे हम घूम रहे हैं, घूम रहे या और हर लोक पे हमारा जो जीवन का आयु है वो अलग होता है। कभी कहीं ज्यादा होती है, कभी कहीं कम होती है। पर क्या होता है कि हमारे पास एक हमने जो जिस प्रकार की क्रियाएं की होगी, उस हिसाब से हम या तो ऊपर वाले लोक में जाएंगे या नीचे वाले लोक में जाएंगे। यहाँ तक कि जो देवी देवता है वो भी, हाँ, ऊपर के लोक में रहते हैं, उनकी पूजा होती है, उनके पास सारी चीजें होते हैं भोग करने के लिए। बट जब उनका वो जो पुण्य का जो बैंक बैलेंस है वो खत्म हो जाता है, पुण्य का जो बैलेंस है वो खत्म हो जाता है, तो वापस से उनको भी नीचे आना पड़ता है। और यहाँ पे वापस से ये दुखालय में आके वापस से जन्म लेना पड़ता है, वापस से मृत्यु, जरा व्याधि, ये सब के चक्कर में हम घूम रहे हैं। चैतन्य चरितामृत में इससे रेलेवेंट एक श्लोका भी है। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव
गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता जी बीज। तो इसमें बता रहे चैतन्य महाप्रभु की जो जीव है वो इतने सारे पूरे ब्रह्मांड में घूम रहा है और जन्म मृत्यु ले रहा है, कब से इस चक्कर में फंसा हुआ है। और फिर गुरु और कृष्ण के प्रसाद में मतलब कृपा से उसे क्या मिलता है, भक्ति लता का बीज मिलता है। तो ये जो श्याम सुंदर मात जी है जो यहाँ पे क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे जितने भी सीनियर वैष्णव है हमारे, वो हमें क्या देने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमें भक्ति लता बीज देने की कोशिश कर रहे हैं। और सिर्फ भक्ति लता बीज दे नहीं रहे, उसके बाद क्या कर रहे हैं, हमें उसको सींचना भी सिखा रहे हैं कि हमको बता रहे हैं कि जपा कैसे करते हैं, साधु संग कैसे करते हैं, सत्संग में आना, ये हर वेडनेसडे क्लास करना, दामोदर आरती करवाते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि ये हमारा जो भक्ति लता है वो आगे बढ़ेगा भी, ग्रो भी होगा, और यही भक्ति लता से डायरेक्ट हम कृष्ण लोक जा सकते हैं। तो इसमें बताया गया है कि अगर आप सबसे ऊपर जो सबसे टॉप मोस्ट लोक है वो ब्रह्म लोक है, ब्रह्म लोक तक भी अगर पहुंच जाएंगे, बट अगर आप भगवान को नहीं याद करते हैं, हाँ अब कृष्ण भावनामृत में नहीं रहते हैं, तो वापस से आपको यहाँ पे नीचे आना ही पड़ेगा। तो महात्मा कौन है, महात्मा वो है जिसका और कोई भी इच्छा नहीं है, जिसकी कोई इच्छा नहीं, बस उसकी एक ही इच्छा है। वो क्या इच्छा है उसकी, कृष्ण, कृष्ण और कृष्ण का संग, उसको और कुछ नहीं चाहिए। ये बताया कि महात्मा है। तो ये महात्मा है जो हमेशा सततम कृष्ण को याद करके अपना जीवन सिद्ध करता है। तो मैं आप सबसे यहाँ पे आ, विनंती करती हूँ कि आप मुझे सब आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं भी हमेशा सततम कृष्ण को याद कर सकूं और अंत काल में मुझे भी कृष्ण का स्मरण हो। ये आपसे आ, विनंती है मेरी कि आप सब आशीर्वाद दीजिए, आप बड़े हैं। और क्लोजिंग के लिए हमारे पास लास्ट 5 मिनट्स है, तो एक स्टोरी मैं बताना चाहूंगी क्योंकि हम अंतकाल की बात कर रहे हैं। तो ये एक्चुअली मेरे एक जान पहचान के रिलेटिव के विटनेस किया है उन्होंने। ये हुआ था अमेरिका में, अभी दामोदर आरती दामोदर मंथ जब खत्म हो रहा था, जो लास्ट 5 डेज भीष्म पंचक के होते हैं, उसमें उसमें उन्होंने बताया कि एक माता जी थी, वो बहुत बीमार हो गई और उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा था। वो हॉस्पिटल में थी और फिर बाद में उन्होंने सब डिवोटीज उनके अराउंड सब भक्त गैदर हो गए और चैंटिंग कर रहे थे, महामंत्र बोल रहे थे और कीर्तन कर रहे थे। तो जब कीर्तन भी कर रहे थे तो वो ऑलमोस्ट अपने आखिरी अंतकाल पे ही थे, बट उनकी अगर आप चरण देखेंगे तो ऐसे हिल रहे थे जैसे कि वो कीर्तन पे डांस कर रहे हो वैसा, और ऐसे लग रहा था कि वो किसी को प्रणाम कर रहे हो। फिर उनके गुरु महाराज जो हिज होलीनेस राघनाथ स्वामी महाराज है, उनको फोन किया गया, महाराज ने उनके लिए चैंटिंग की और महाराज ने उनको बोला कि आपने जो भी सेवा की है, हाँ मैं उससे बहुत खुश हूँ। आप पक्का, अभी राधा कृष्ण आपके लिए वेट कर रहे हैं, आप वहीं जाएंगे। और फिर माता जी ने जैसे कि आंख लास्ट में उनकी आंख बंद हो रही थी जब भी, तो एकदम जो अंतकाल था उसमें माता जी ने खुद 2 बार हरे कृष्णा महामंत्र खुद बोला, चरण किया, और फिर उन्होंने ऐसे ऊपर देखा जैसे कि वो किसी विष्णुदूत या पता नहीं कौन, राधा कृष्ण कौन, किसी को प्रणाम कर रहे हो। और एक चीज वहां हुई, ये सब डिवोटीज जो वहां थे उन्होंने देखा है और वो खुद बता रहे ये चीज। और एक चीज बहुत इंटरेस्टिंगली क्या हुआ ऐसे में कि बाहर कभी उस दिन बहुत, वहां पे अमेरिका में बहुत बारिश हो रही थी, बहुत क्लाउडी था और अंधेरा था, शाम का समय था। और जब जैसे ही लास्ट में उन्होंने ऐसे देखा और एक प्रणाम किया उसे ऊपर की तरफ, और जब उन्होंने फाइनल मिनट पे वो लास्ट 2 बार महामंत्र चैंट करके अपना देह त्यागा, तभी वहां से बादल, बारिश बंद हुई, बादल हट गए, एक सूरज की किरण आई उनके फेस पे, और दैट वाज द लास्ट मोमेंट। और ऐसे इतने ग्लोरिफाइड वे में उन्होंने शरीर छोड़ा। तो ऐसे मेरी भी इच्छा है कि ऐसा कुछ हो, तो आपसे आशीर्वाद चाहती हूँ। अगर कोई त्रुटि हो गई तो आपसे माफी भी मांगती हूँ। कोई भी अगर यहाँ पे रेक्टिफिकेशन, कुछ मुझे गलती हुई है, मुझे बताएं कि मैं कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ, तो आप प्लीज अनम्यूट करके बताएं मुझे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। मान शकल चतुर्भुज कृपा सिंधु हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। आपका इतना अच्छा सत्संग था, ऐसे लग रहा बहुत टाइम से करती आ रही हूँ, अब बहुत मैच्योर से, मतलब कहना चाहिए सबको आपने छक्के छुड़ा दिए, बहुत अच्छा किया, थैंक यू बहुत माता अच्छा। जी। तभी थैंक यू। आपके
उससे सत्संग से पता चला है। हरे कृष्ण माता जी, बहुत हरे अच्छा कृष्ण। लगा। बस हम लोग थैंक को यू। आपकी जितनी आपने हम लोग को राइस हम लोग को जगाने की कही है, भगवान करे हम लोग जाग जाए बस। जो आपने हम लोग को दो इतनी अच्छी स्टोरी सुनाई है, बस हम लोग हमेशा याद कर रहे हैं। और कृष्ण भगवान हम लोग को ब्लेसिंग अपने शरण में आपके आशीर्वाद से। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरि बोल, बहुत अच्छा। और आपने अपनी उम्र के हिसाब से तो यू आर, आई जस्ट डोंट नो वेयर यू विल रीच व्हेन यू विल रीच एट आवर स्टेज। सो ब्यूटीफुली यू हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग, सो नाइस। हरि बोल, हरे कृष्णा। थैंक थैंक यू यू फॉर सच अ माता जी। वंडरफुल सत्संग। माता जी, please bless me so I Thank you. can do a little bit service as you do. Thank you. Hare Krishna. No, Mataji, you are much ahead than all of us, you know, at this All age. Very nice, all very nice, glories to Guru very nice. Maharaj. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Bol. माता जी, आपने जो क्या कहते हैं एक बताया है कि मृत्यु के टाइम का अब वो फियर नहीं लग रहा है, एक डर नहीं लग रहा है। अगर अभी भी आए ना तो ठीक है, हरि बोल करके करना है। पहले डर था इस चीज का। Jai. Yeah, your class is so good. Within 1 hour, you remove the fear for all us. बहुत अच्छा। Hare Krishna. Hare Krishna. Good. Now you spoke so well. Very Thank nicely. you, Very Mata well. ji. Yeah. So well you did it, no? For your age, so elevated. Mata Good, ji, no? please give me some This is being rectification born in a comments. very aristocrat and rich family, no? Something has been carried out from your past janma. Thank you, Mata ji. Please, So I please tell think me this is the scope of last janma for improvement. you now. Mata ji, tell me scope of improvement, please. No, you already are improved so much. Your perfectionists are never told to be improving. All glories to Guru Maharaj. Hare Krishna. Thank you, Anandini. हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम। Hare यहाँ पे Krishna. हमारे साथ शिक्षा गुरु भी प्रेजेंट है, तो परमानंद प्रभु जी हैं, जय हो। जानवी गौरप्रिया माता जी हैं, जी, आनंदिनी जय की हो। मम्मी हैं। भैया खाली हरे कृष्णा महामंत्र तो भेजा है, पर आपको कुछ बोलना है। साधु साधु। आनंदिनी की मम्मी भी है माता जी, लता माता जी। रिद्धि पूछ से देख रहे कि कभी मामी मेरा नाम बोलेगी। मेरा नाम नहीं लगे तो भी चलेगा। मैं अंजलि की मम्मी की वेट कर रही हूँ। किधर है पूनम जोशी? तो ऐसे ही हंस रही है मन ही मन। अंजलि से हम लोग सीखेंगे भी और थोड़ा अंजलि भी सीखेगी हम लोग से, दोनों साइड होगा। चलेगा, पर ये प्रेयर होनी चाहिए जो आज उसने सिखाया है। हम बहुत इजीली ले लेते हैं कि हाँ क्या है, मरने के टाइम पे ले लेंगे भगवान का नाम, इजी तो है, जब मौत आएगी तब ले लूंगी 1 मिनट पहले। पर सच्ची में बहुत इजी नहीं है, पूरी जिंदगी लग जाती है ये लास्ट के टाइम पे भगवान का नाम लेने के लिए। वेरी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि जब मौत आती है ना तो 100 चीजें और ज्यादा याद आती है, भगवान बाद में याद आते हैं। मेरे को ऐसा लगता है। तो बहुत कठिन है ये रास्ता, बहुत कठिन है, पर बहुत बोलते ना इम्पॉसिबल नहीं, पर हमको प्रैक्टिस करना चाहिए। तो प्रैक्टिस करने से ये होगा। जैसे वो माता जी का स्टोरी बता रहे थे, मैंने वो सुना भी है पहले भी, पर जब आनंदिनी बोल रही थी फिर मेरे हार्ट बीट ऐसे पल्प हो रहा था वो स्टोरी सुन के। तो वो ब्लेस्ड सोल है, ऐसा सबकी इच्छा होगी कि मेरी मौत ऐसी हो, तो वैसी मौत पाने के लिए हमको बहुत कुछ करना पड़ेगा। किसी का कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं, आज आनंदिनी माता जी है। क्योंकि सबसे बड़ा फियर वही होता है, डेथ का। कब मरेंगे, कैसे मरेंगे, कैसे सफरिंग से मरेंगे, हाँ कौन लेने आएगा मुझे मौत के टाइम पे। बहुत हम बोलते हैं कि हम लीडर हैं, पर ये सबसे बड़ा फियर है। फियरलेस होना हो सकते हैं, पर बहुत बहुत टाइम लगता है, बहुत प्रैक्टिस माता जी अगर ये फियर नहीं होता ना तो आधे लोग शैतान ही बने रहते सारी उम्र। There would be no reformation if that fear was not there.
We all are learning to behave properly because of that fear only. किसी का कोई प्रश्न है? हमारा टारगेट वही होना चाहिए, फियरलेस बनने का। श्रील प्रभुपाद जी थे जो फियरलेस थे। मौत आने से पहले भी मौत उनसे पूछती थी कि अब मैं आऊं, तो जब उनको चाहिए था तब उनका डेथ हुआ था। लता माता जी किधर हैं? लता आडवाणी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, मैं इधर ही हूँ, आपका क्लास सुन रही हूँ माता जी। मैं पूछना चाहती हूँ कि फेयरलेस कैसे होना चाहिए, कैसे होंगे? मतलब हमारे मन में तो हमेशा डर रहता ही है कि ऐसा वैसा, मतलब हम सोचते रहते हैं, पर हम मतलब फेयरलेस मैं तो नहीं बन पाई हूँ अभी तक। हाउ कैन आई बी फेयरलेस? यस, माता जी आनंदिनी fearless बने हैं। हम हाँ जी। बहुत ज्यादा डरते थे कि कोई भी अगर एक जैसा कुछ भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो बहुत डरते थे। लेकिन अब जब से भगवत गीता मैंने स्टार्ट करी है तब से ये सोचा है कि जो कर रहा है वो कृष्णा कर रहा है और कोई कुछ नहीं कर रहा है, चाहे वो मदर इन लॉ हो चाहे फादर इन लॉ हो, कोई भी हो। सब अब जो भी हमारी लाइफ को अरेंज कर रहा है ना पूरे दिन की, वो केवल एक कृष्णा कर रहा है। जब से हमने ये चीज माता जी ज्वाइन करी है क्लास, पहले बहुत डर था, इतना डर था कि हम बाहर भी निकल नहीं सकते थे, कि कमरे से भी बाहर नहीं निकलते थे, तो ये लगता था अरे बाप रे बाप कुछ हो ना जाए। लेकिन अब तो बिंदास वाला हालत हो गया है कि जो करेगा अपने आप ही होएगा, देखा जाएगा पीछे जब क्या होना है। आनंदिनी क्वेश्चन का आंसर। जी, तो फियर का डेफिनेशन क्या है, फेथ का डेफिनेशन क्या है? फेथ और फियर दो ऑपोजिट वर्ड्स हैं। फेथ इज द एब्सेंस ऑफ फियर, फियर इज द एब्सेंस ऑफ फेथ। फेथ, तो अगर हमारा फेथ है तो फियर नहीं हो सकता है, और फियर है मतलब आपका फेथ नहीं है। फेथ किस पे नहीं है? भगवान पे फेथ नहीं है। तो इसका एक स्टोरी से एग्जाम्पल समझते हैं ताकि ये याद रहे। तो एक बार एक प्लेन में क्या हो गया, टर्बुलेंस आने लग गया, तो प्लेन हिलने लग गई। तो सब लोग डर रहे थे, सबको डर लगने लग गया नेचुरली। एक बच्ची थी, वो नहीं डर रही थी। तो उसके बाजू वाले ने उसको पूछा कि तुझे डर नहीं लग रहा है, प्लेन इतना हिल रही है, सब डर रहे हैं। तो बोली नहीं। तो बोला क्यों, तुझे क्यों नहीं डर लग रहा है? तो बोले मेरे पापा चला रहे हैं, वो पायलट है। तो उसको अपने पापा पे फेथ था। उसी तरह हमें अपने सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड जो पापा है, अगर उस पे फेथ हो, जो पूरी दुनिया को चला रहा है, तो काय का फियर? Mata ji, इसका एक लाइटर नोट पे there is another one thing which is related to this same story. ऐसे जब बहुत टर्बुलेंस हुआ तो सबके सब मतलब बड़े डरने लगे and they got very very afraid. And there was one of a person who उसने अपनी माला निकाली और वो अपना माला करने लगा। तो बोला कि कुछ नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, कि लास्ट मिनट पे कहने लगा मुझ जैसा पापी अगर लास्ट मिनट पे भगवान का नाम ले रहा है तो भगवान तो कभी जिसको क्रैश कराएंगे नहीं, मुझको उनको लेके जाना पड़ेगा अपने साथ। Right, yeah. Yeah, that is a little on a lighter note that he started chanting. He said, if I'm chanting and if I go like this, then the Lord has to take me to Vaikuntha or to Golak Dham. और मुझ तो जा ही नहीं सकता, मैं इस लायक ही नहीं हूँ, तो कभी टर्बुलेंस या क्रैश नहीं करेगा प्लेन। वही होता है ना माता जी, अगर हम सोचे कि जैसे हम लोग जाते हैं अपने अपने मायके जाते हैं माँ बाप के पास, कितने खुश होते हैं जाने का, तो द डे वी विल बिलीव दैट वी आर गोइंग टू आवर पेरेंट्स, दैट इज द डे द फियर विल गो अवे। हम लोग को अभी फेथ नहीं आ रहा कि हम अपने माँ बाप के पास जाने वाले हैं, क्योंकि गारंटी नहीं है ना कहाँ जाने वाले। हरे कृष्णा। और किसी का प्रश्न है? आज तो बिल्कुल ही नहीं सुना मैंने।
आप माता हमारे जी इधर लेट गए। साइड में सब है ना, जो शादी हो रही है तो माइक चल रहे हैं तो फिर आवाज नहीं आती, इसलिए बंद ही रखा था आज, तो सुना ही नहीं मैंने आपका। कोई बात नहीं, आज जो लेक्चर हुआ है ना उसका रिकॉर्डिंग है, फिर आनंदिनी आपको डायरेक्ट आपको भेज देगी, तो आप बाद में सुन लेना कभी भी जब भी आपको टाइम हो तभी। हाँ आप खाली उसको लिंक को दबा देना, प्रेस कर देना बटन, वो अपने आप चालू हो जाए। अच्छा माता जी हरे कृष्णा ग्रुप में भी भेजना ना, वो पोलैंड वाले ग्रुप में। एक्चुअली आज हमने भी नहीं सुना। ठीक है, आनंदिनी फिर सब ग्रुप में भेज देगी। थैंक यू माता जी। लिंक वाली